शासकीय महाविद्यालय सारनी में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के अंतर्गत मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। इस अवसर पर शासकीय महाविद्यालय प्रधानमंत्री एक्सीलेंस GH कॉलेज बैतूल के आदरणीय श्री सेवकराम झरिया सर एवं आदरणीय डॉक्टर सुखदेव डोंगरे के आतिथ्य में माँ सरस्वती का पूजन अर्चन कर यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें बालिकाओं द्वारा माँ सरस्वती की वंदना की गई। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। जी हाँ, ये आवेदन है माँ सरस्वती से कि हमारी अज्ञानता को दूर कर, हमारी अज्ञानता को दूर श्रेया और उसकी सहेलियों द्वारा इस तरह से माँ सरस्वती को आह्वान किया गया कि वे हमारी अज्ञानता दूर करें। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं सरस्वती प्रतिमा का पूजन आज सभी अतिथि द्वारा किया गया, महाविद्यालय की प्राचार्य द्वारा किया गया, नोडल अधिकारी के द्वारा किया गया और सभी का स्वागत किया गया। सभी अतिथियों का तिलक लगाकर और पुष्प से स्वागत किया गया। आप देख पा रहे हैं हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य को इस तरह से हमारे जो अतिथि हैं उनको श्रीफल के द्वारा उनका सम्मान किया गया, उनका आतिथ्य किया गया और उन्होंने इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि यहाँ के विद्यार्थी बहुत ही अच्छे हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सरलता के धनी हैं। इस अवसर पर मंच संचालन करते हुए डॉक्टर रंजना संजय, नोडल अधिकारी भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के अंतर्गत, उन्होंने सभी को संबोधित किया। और उस अवसर पर आप देख रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सेवकराम झरिया जी को उन्होंने सभी का आभार माना कि मुझे इस योग्य समझा कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हूँ और उन्हें अपनी जीवनचर्या, अपना जीवन संघर्ष पूरे विस्तार से बताया, विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि किस तरह वो कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ें, अभावों से जूझते हुए कभी को अपना हथियार बनाएं और छोटे से शुरुआत करें, छोटी चीज़ से शुरुआत करें। किस तरह उन्होंने अपना जीवन संघर्षों में बिताया, किस तरह पढ़ाई की, कैसे बिना खाए खेतों में काम किया, कैसे बिना खाए उन्होंने अपनी पढ़ाई की। वो केवल एक टाइम खाना खाते थे। उन्होंने बताया कि सुबह जाते थे, शाम को आकर विद्यार्थियों ने तन्मय होकर उनको सुना। आप देख पा रहे हैं सभी विद्यार्थी उनको भाव विभोर होकर सुनते हुए। आदरणीय श्री सेवकराम झरिया जी ने अपनी पूरी जीवन गाथा, संघर्ष गाथा सभी विद्यार्थियों के समक्ष विस्तार से बताई। मैं ज़्यादा डिटेल में न बताती हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँगा को कि मैं अपने आप में ही आपको बताऊँगा कि किस तरह से, और आप लोग को ये पता ही नहीं होगा कि वास्तव में अरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग कितनी मदद करते अपने व्यक्तित्व के विकास में। मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट भिंड मध्य प्रदेश में आता है। मेरा स्कूल पैदल जाना, नंगे पैर जाना, जूते जूते चप्पल उस समय इसमें कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन स्कूल हमारे पिताजी की फैक्ट्री की बच्चे पढ़ते थे, पैदल जाते थे, घर का पूरा काम करते थे, बिना खाना खाए स्कूल जाते थे, आके स्कूल से आए रोटी खाई। और ये बरसात के टाइम पे हमारे भैंसे चराने का प्रयोग था। भैंस खाना खाया और खेत पे चले गए, रेल की पटरी पर बैठे। अब ये चलता रहा क्रम हमारा मिडिल स्कूल का। मेरी सिस्टर पढ़ती थी, पहले लड़कियों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता था। मेरे पूरे गांव में मेरी सिस्टर पहली थी जो स्कूल गई
और बहुत विरोध हुआ, लेकिन हमारे पिताजी ने बोला कि मेरी लड़की पढ़ेगी। वो 6वीं में थी, इंग्लिश पढ़ती थी और मैं 3री में था। अब आप कहानी की क्या संग्रहित संचित अनुभव है और उन्हीं के जीवन से हमें नैतिक मूल्य शिष्टाचार मिलता है और हम शिष्टाचार पर बल देते हैं। आपने देखा होगा प्राचीन ग्रंथों में भी वृद्धजनों के प्रति नैतिक मूल्य से संबंधित बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं। तो उन्हें इस अवसर पर हमारे बीच पधारे जेज और बैतूल से सम्माननीय श्री भैया सर को उनका सम्मान करने के लिए महाविद्यालय की प्राचार्य को आमंत्रित करती हूँ कि वो उनका श्रीफल से स्वागत करें। जोरदार शब्दध्वनि। देखिए, और छोटे को ये डेली यूज के जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश अच्छी हो गई मेरी, संस्कृत अच्छी थी, हिंदी बहुत अच्छी थी। मैडम को बुरा लगेगा आज अनफॉर्चुनेटली हम सभी तो भाषाओं का सम्मान करते हैं। सिस्टर की वजह से मैं अंग्रेजी सीखा। जब मैंने 11th बोर्ड पास किया, उसमें 11th बोर्ड होता था तो मेरा कोई रास्ता ही नहीं था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। तो घर वालों ने मेरे को पायलट बनवा दिया। गणित मेरा काम